जो इस इंतखाब में जिसको पहले पैसों के जरिए खरीदने की कोशिश की जाती थी, लोगों को दबाव और ब्लैकमेलिंग के जरिए अपनी मर्जी से वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उसमें फरीक बना लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए मेरे जैसे उम्मीदवारों को जो कांटे की तरह खटकते हैं, जिनकी फ्लोर ऑफ द हाउस पे की गई तनकीद इमरान खान से बर्दाश्त नहीं होती और जिन आवाज़ों को वो खामोश करना चाहते हैं, उनको अब इंजीनियर्ड डिफॉल्ट के जरिए इंतखाब से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है और उसकी जिंदा मिसाल मैं आपके सामने मौजूद हूं। मेरे पे एक नाम नेहाद डिमांड क्रिएट की गई जिसके बारे में मुझे कभी किसी की तरफ से इत्ला नहीं दी गई थी और जब मैं उस नाम नेहाद डिमांड को भी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए और इंतखाब में अपना हिस्सा लेने का हक इस्तेमाल करने के लिए जमा कराने को तैयार था, तो हुकूमत के तमाम महकमे और जिस महकमे की तरफ से डिमांड क्रिएट की गई, उसने जो डिमांड उन्होंने खुद क्रिएट की है, जिसमें वो मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैंने उनके कुछ रकम अदा करनी है, जब मैं उस रकम को अदा करने के लिए जाता हूं, उस रकम को अदा करने के लिए कोशिश करता हूं, तो तमाम अफसरान जो हैं वो अपनी नशिस्तों से और अपने दफ्तरों से गायब हो जाते हैं। कोई मयस्सर नहीं होता, ना अपना बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं कि जिस बैंक अकाउंट में मैं वो पैसे जमा करा दूं, ना मैं कैश लिए फिरता हूं कि तुम ये कैश मेरे से वसूल कर लो, ना कोई कैश वसूल करने को तैयार है। और मिली भगत से इमरान खान की हुकूमत जो इस तरह के जाली मुकदमात बना के मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं को ज़ेरे हिरासत रखी हुए है, जिनमें शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसफ साहब हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, मरियम थी, एहसन इकबाल थे, खाकान अब्बासी साहब थे, साद रफीक थे, सलमान रफीक थे और दूसरे हमारे दर्जनों साथी थे। अब उन्होंने उसी तरह की एक हरकत मेरे से की है, जाली डिमांड बनाई। मैं उस जाली डिमांड को कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पैसे जमा कराना चाहता हूं। कोई पैसे वसूल नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें इमरान खान की तरफ से हदायत हैं कि आप ये पैसे वसूल ना करें, ताकि टेक्निकल बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन के जरिए मुझे इंतखाब में हिस्सा लेने से रोका जा सके। टेक्निकल नहीं है, अब कानून अमेंड हो गया हुआ सर 2017 से। परवेज ऋषि साहब, आपके पास अभी है कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात मुस्तरद होने को चैलेंज कर सकते हैं, तो आप अपना ये हक इस्तेमाल करेंगे? इसके साथ ये भी ऐड कर लीजिए, क्या अभी तक कागजात जमा करवाने से पहले आपको नहीं मालूम था कि आपके जिम्मे इतने पैसे हैं? जी, मेरे पास कोई इस किस्म की इत्ला मुझे उनकी तरफ से नहीं दी गई। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि ये मेरा कानूनी हक है कि मैं इसके खिलाफ अपील में जाऊंगा और अपील में भी जाके अपनी सारी गुजारिशात जो हैं वो पेश करूंगा। लेकिन एक बात मैं वादा करना चाहता हूं सर कि मेरी आवाज सिर्फ सेनेट के फ्लोर पे नहीं उठती है, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर भी हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं।
मैं सेनेट का मेंबर हूं या सेनेट का मेंबर ना हूं, आप मुझे ईवान के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दें और ईवान के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दें जो पिछले 3-3 साल 4-4 साल से अदालतों के हुक्म के बावजूद, जाली एफिडेविट देने के बावजूद अब आपका टिकट लेंगे और सेनेट के ईवान में दाखिल हो जाएंगे। उनके लिए आपने दरवाजे खोल दिए, मेरे लिए आप दरवाजा बंद कर रहे हैं। आप दरवाजा बंद कर सकते हैं, मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। और ये सवाल मैं आपसे पूछता रहूंगा, जो इस मुल्क में तर्ज हुकूमत आप लेकर आए हैं और जिस तरह आप हुकूमत के अदारों को और सरकारी महकमों को इंजीनियर डिफॉल्ट के जरिए अपने सियासी हरीफों को मैदान से हटाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ मेरी आवाज पहले भी बुलंद होती रही है और आइंदा भी बुलंद होती रहेगी। आपसे मुराद आपकी इमरान खान है या वो लोग हैं जो आपके जो शोला बयानी से तंग है? मैं उन चेहरों की बात कर रहा हूं, वो इमरान खान के नुमाइंदे थे और इमरान खान के नुमाइंदे आपके सामने अभी गुफ्तगू करके गए हैं। और ये सारे मुकदमा जो है, जो कि एक झूठा है, ये उन्हीं का बनाया हुआ है। लेकिन इस झूठे मुकदमे को भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि मैं उसको खत्म करूं। जो रकम वो कहते हैं मैं उसको अदा करने को तैयार हूं। मुझे बताइए, मैं उस रकम को फुटपाथ पे रख दूं चल के? मैं उस रकम को कहां पे जमा कराऊं? इसमें किसको मेरी मदद करनी चाहिए थी? इसमें मेरी मदद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करनी है कि इलेक्शन कमीशन हुक्म देता उस अदारे को जिसने डिमांड क्रिएट की है। और कल हमने दरखास्त भी दी है इलेक्शन कमीशन को कि उस अदारे से कहिए कि हम पैसे देने को तैयार हैं, हमसे पैसे वसूल करे। लेकिन वो पैसे वसूल करने को भी तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन उन्हें कुछ बुलाने को और कहने को भी तैयार नहीं। जिसका काम है इलेक्शन कमीशन का कि वो मेरा ये हक मुझे दे कि मैं इंतखाब में हिस्सा ले सकूं, और इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए जो शराइत हैं मैं पूरी करूं। मैं उन शराइत को पूरा करने को तैयार हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये मेरा हक नहीं दिया गया। इसके लिए मैं अपील में जाऊंगा। ये बताइएगा, आप माशाल्लाह फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, ये जो पंजाब हाउस है जिसकी नादहिंदगी आप पर इल्जाम है, ये तो बहसीयत वफाकी वजीर, बहसीयत पार्लियामेंटेरियन, जब आप वहां पे रहते हैं क्या आपका इस्तेहकाक नहीं है कि आप वहां पर फ्री रह सकते हैं? ये रकम कहां से आ गई? मैं 2 मिनट एक लीगल चीज जो है ना, जो आपने कहा है ना कि मेरा ख्याल है मैं एक सेकंड में एक जो लीगल चीज है, आप दोस्तों की विसातत से सिर्फ इनके चेहरे से नकाब उठाने के लिए जो हमने आज आर्ग्यू की है खालिद इसहाक साहब ने, ये 2013 से 2018 2016 तक के डिफॉल्ट इकट्ठे किए गए और जो नोटिस शो किया गया जो कि एक फोटोकॉपी है जिसे किसी सरकारी महकमे ने ऑन नहीं किया, उस नोटिस की रूह से ये 2019 अक्टूबर में एक नोटिस जारी किया गया। परवेज रशीद साहब ऐवान बाला के रुकन थे, ये किसी से ढकी चुकी बात नहीं है। वज़रिया चेयरमैन सेनेट या सेक्रेटरी सेनेट के किसी ने आज तक परवेज रशीद साहब तक वो नोटिस नहीं पहुंचाया। अगर ये गवर्नमेंट डिफॉल्ट था तो इनकी तनख्वाह अटैच की जा सकती थी, उसका कोई तहरुक नहीं किया गया। इसको कालीन के नीचे छुपा के रखा गया एक खुद साख्ता नोटिस को। इसकी हकीकत कल भी हमने कहा कि हमारे पास पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे पास रिहाइश मौजूद थी, हम पंजाब हाउस में क्यों रहते, कोई हमें दरख्वास्त दिखाई जाए। कल हमने दरख्वास्त दी इनकी ऑब्जेक्शन आने के बाद कि पंजाब हाउस के नुमाइंदे कंट्रोलर को तलब किया जाए वो इस नोटिस को ऑन करें और इसके साथ दस्तावेजी शहादत दें, जो कि हमारा कानूनी और आईनी हक है। लेकिन मैं बड़ी बदकिस्मती की बात समझता हूँ और मुझे शर्म महसूस हो रही है कि जो आइन के ताबे शफाफ इलेक्शन कराने की जिनकी जिम्मेदारी है, रिटर्निंग ऑफिसर साहब बैडली फेल करके अपनी इस ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए और उन्होंने कागजात मुस्तरद किए हैं। ये एक फिट केस है, अपील में हम जा रहे हैं। इंशाअल्लाह उल अजीज परवेज रशीद साहब सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। साहब ये बताइएगा कि आप बार बार जब भी किसी नून लीग के रहनुमा से बात होती है, इस तरह का मामला होता है तो वो इमरान खान पर डाल देते हैं, लेकिन मरियम और नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारा मुकाबला तुमसे है ही नहीं है, सिलेक्टेड से है। तो क्या समझते हैं इमरान खान इतने ताकतवर हैं, ये काम आपके खिलाफ उन्होंने करवाया या सिलेक्टर्स ने करवाया? तो थोड़ा सा सच बोल दें खुल के। अभी तो जिनके चेहरे नजर आ रहे हैं मैंने उनकी बात आपसे कर ली है। सूरत हाल आप बता रहे हैं, क्या ये महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन
अभी दबाव में लाया गया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी दबाव डाल दिया गया है कि वो आपके सेनेट इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावट। इलेक्शन कमीशन को मुझे कोई रास्ता देना चाहिए था कि मैं इन पैसों को जमा करा सकूं, क्योंकि मैं पैसे जमा कराने को तैयार हूं। तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज था कि जिसने डिमांड क्रिएट की है, जब वो उसकी डिमांड को तस्लीम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसकी डिमांड को तस्लीम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन उस डिमांड करने वाले को बुलाए और के भी हमने आपकी डिमांड तस्लीम कर ली, ये पैसे देने को तैयार है, आप पैसे वसूल करें। क्योंकि मेरी तो शिकायत ये है कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, वो पैसे लेने वाला मुझे मिल नहीं रहा। अब मैं पैसे कहां पे हवा में उछाल दूं, नोटों को फुटपाथ पे फेंक दूं, किसके अकाउंट में जमा कराऊं? अगर मैं एटीएम मशीन ही बता दे मुझे कौन सी है उनकी, उस एटीएम मशीन में जमा करा दूंगा। परवेज साहब ये बताइएगा कि खाली इमरान खान को ही आपकी जो आवाज़ थी, जो शोला बयानी जो आप करते हैं, वही उनको ही नापसंद थी, या किसी और लोगों को भी आपकी आवाज़ से कोई मसला था जिसकी वजह से ये इलेक्शन के जरिए जो है अब आपको पीछे किया गया है? इसके साथ ये भी इजाफा कर दें, क्या आपको लगता है कि डॉन लीग जो वजह बनी थी आज उसी का ये असर है कि आफ्टर फैक्ट है? अभी तक तो जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने वाज़िया कर दी है, और जो आप सवाल पूछ रहे हैं तो ये तो 1967 से लेकर अब ये 2021 आ गया है। कई दफ़ा इस तरह के मरहले आए, सजाएं भी काट ली, जेल भी देख ली, आज का ये नाइंसाफ़ी का दिन भी देख रहे हैं। तो हम अपनी जो हक और सच की बात है वो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हक और सच एटीएम वाली मशीन वाली गल है। हाईलाइट यही जो ही दस यही है क्यों अपने मालिक को बुलाया जा रही है दोबारा? मैंने नहीं मेरी दोस्ती सुने थोड़ा नुकसान नहीं है, उन्हें फिर निर्माण हो जाना थोड़े देर आदमी है कहना चाहोगे? इन्हें नहीं मैं गल नहीं करे दिले कहने ऐसा नहीं कह रहा।